पर राहुल गांधी को ईडी ने समन भेजा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बड़ा आरोप है, राहुल गांधी को ईडी ने समन भेजा है। तो हो सकता है कांग्रेस पार्टी के बाकी नेता वही रटी रटाई बात कर रहे हो कि सरकार जो है अपने सत्ता में रहने का, कुर्सी पर रहने का गलत प्रयोग एजेंसीज का कर रही है। तो इस बीच बड़ी खबर देखिए, राहुल गांधी को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने समन भेजा है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। मनु सिंह भी कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। पैसे कश्मीर फाइल फिल्म बना के पूरे देश में रोने का काम कर, सिर्फ वो शेयर होल्डर बन जाती है एजेएल में, और एजेएल के पास जितनी भी संपत्ति है अचल या मूवेबल, वो सब एजेएल के पास ही रहती है। तो दिया गया डिविडेंड दिया गया जो दे नहीं सकते सेक्शन 25 में। चौथा कि जब वही सब चीज वैसी हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग कहां से आती है? अनुच्छेद 50 जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत है, उसके अंदर समन्स आप कैसे इशू करते हैं? जो तर्क मैंने अभी आपको बताया, और वो चौथा बिंदु है मेरा, उसके अंतर्गत 2015 में ये केस बंद हो गया था। याद रखिए 2014 के पहले का केस है ये। ईडी की तरफ से ये केस बंद हो गया। हमारे सत्तारूढ़ सरकार के लोगों को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने ईडी में लोगों को बदला, हटाया, निरस्त किया अपने पदों से और नया केस खुलवाया प्रेशर डाल के। और उसके बाद अब 7 साल बाद ये समन्स दे रहे हैं। जैसा मैंने कहा, कभी उनको यहाँ से मोड़ना है, आपका ध्यान आकर्षित करना है, कभी इन्फ्लेशन से, कभी जो अभी जीडीपी फिगर्स हो रहे हैं उनसे, जो विभाजन की भावना चल रही है इस देश में, जो असमंजस की और जो सामाजिक उथल पुथल चल रहा है उससे हटाने के लिए। तो दोस्तों, मैं अपनी बात अंत करना चाहूँगा ये कह के कि इस देश में इस प्रकार से अपने पपेट, जैसा मेरे दोस्त ने कहा, कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी आईटी का दुरुपयोग करके हर राजनीतिक विरोधी को कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से पश्चिम बंगाल तक डराना, धमकाना और देश का पूरा ध्यान इधर से उधर करना, ये तकनीक अब पुरानी हो गई है। जैसा हमने कहा, हम न डरेंगे, न झुकेंगे और सीना ठोक कर ऐसे कारनामों का सामना करेंगे। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि कोई भी जो अक्षर ABC भी जानता हो कॉमन सेंस का या कानून का, वो ये नहीं कह सकता कि इसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस शुरू भी होता है बनिस्बत इसके कि उसकी कार्रवाई आगे जा सके। थैंक यू सर। एनी क्वेश्चन? वील टेक वन बाय वन। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बड़े आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी को ईडी ने समन भेजा है। ये सुरजेवाला ने कहा है ईडी के समन में सोनिया गांधी का भी नाम है। कांग्रेस इस बात को कह रही है। और ये नेशनल हेराल्ड केस की जानकारी मिल रही है कि इसी मामले में ईडी ने समन जारी किया सोनिया गांधी, राहुल गांधी को। हमें और जानकारी अनुज देंगे। अनुज, ओवर टू यू, क्या अपडेट है और इस समन से मुताल्लिक? फिलहाल ईडी ने समन किया है और खासतौर पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी दिया गया के पूरा मामला 26 फरवरी 2011 का ये पूरा मामला था, जब 90 करोड़ ये पूरा मामला हुआ था। और निश्चित तौर पर ये मामला काफी बिना डरे, बिना हटे, बिना हेजिटेशन के हम इसका सामना करेंगे। और इसके बारे में आपको आज सब तथ्य बताए हैं, वो भी उसी लड़ाई का एक प्रक्रिया है, कड़ी है। You see, we need not disclose to you the details. It has just come recently. I don't know the date. I mean, it's just a few days ago. But you can rest assured that whoever is present in the country, and certainly the Congress president is here, will go. If there is some small accommodation or time required for somebody who is not here, that time will be sought. We'll write a letter, we'll see the dates, but the point is we are fully complying with everything. We will write to them upfront, and that is... But you had said that there was no case earlier. Now, because all others have been questioned, so this is just a natural colony, like your president was done, Mr. Karge was done, all those who have been directors had been called. I am making it clear for the reasons already stated when you were missing, that there is nothing in this case. Now, beyond this,
if Section 50 notice can be met with impunity or defiance, which we don't intend to do because we have nothing to hide. But we are now answering the court of public opinion, not the ED at this stage. As far as ED is concerned, we'll give them whatever answers they want and whatever questions they ask. I think this is a political battle. This is nothing else. You're not. No, they're both. हमारे साथ सुब्रमण्यम स्वामी जी इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, स्वागत है आपका। ईडी ने समन भेजा है सोनिया गांधी और साथ ही राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में, जिस केस को आपने उठाया था। सर, आपकी प्रतिक्रिया। चाहता हूं, कल तो हियरिंग हुई थी, हम थे उस समय। कल जब इस मामला 30 तारीख को, कल नहीं 30 तारीख को हुई थी, कोर्ट में, जो ट्रायल कोर्ट है वहाँ हम ऐसा ईडी के लोग आए थे और उन्होंने परिस्थिति बताई और हमें पता था ये आने वाला है। अब आज खुलासा हो गया है क्योंकि वो डिलीवर हो गया है जो संबंध है। अब ये तो हम तो पहले से मेरे हुआ भी मेरे कंप्लेंट के आधार पर ही कंप्लेंट मैंने जागे है और उस समय जेटली ने रोक दिया था। ये हिंदी चैनल है ना आपका? जी 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 बिल्कुल सर। हाँ, तो मैं ये कहता हूँ कि मामला सब डॉक्यूमेंट्स में है। इसमें किसने क्या कहा, किसने क्या देखा, ये ऐसा केस नहीं है। इसलिए जब एक बार चल जाएगी तो फिर इसकी निर्णय आना बहुत आसान है। सर, लेकिन जैसे ये खबर सामने आए उसके बाद, उसके ठीक बाद कांग्रेस की ओर से रणदीप सुरजेवाला, अभिषेक मनु सिंघवी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे। उन्होंने कहा कि सरकार डरा रही है। सरकार इतने दिन तो तब नहीं डर रहा है और सडनली डराने लग गए, या सरकार मुझसे डर के मारे कर रहे हैं। जी सर, सुरजेवाला कह रहे तानाशाह सरकार है, तानाशाह सरकार डर गई। अब मैं सरकार के बारे में क्या बोलूं, मैं वैसे ही आलोचक हूं तो मुझे इसमें जोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं इस केस में पहले से पढ़ा हूं। जिन्होंने जो दुनिया भर की केसेस हम लोगों के ऊपर डाली थी 10 साल जब राज में थे, मुझे बहुत तंग किया। विदेशों में भी इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 50 घंटा मेरे को, तो यानी इन्होंने सब कुछ करके अब हारने के बाद कुछ छिपने के लिए नहीं है। तो काय को इनको चिंता होनी चाहिए। सरकार को तानाशाही कहना, इनकी तानाशाही सरकार मुझे कुछ नहीं कर सकी, इंदिरा गांधी भी कुछ नहीं कर सकी, तो इनको क्यों चिंता है? सर, बहुत शुक्रिया आप लिए। ये सुब्रमण्यम स्वामी थे। इधर एक और बड़ी खबर, 8 जून को सोनिया और राहुल गांधी को ईडी का समन है। राहुल गांधी को ईडी ने समन भेजा है और यहां पर ईडी के समन में सोनिया गांधी का भी नाम शामिल है। और कब तक पेश होते हैं, ईडी के किन सवालों का जवाब देना होगा, ये तमाम सवाल है। लेकिन अभी से ही कांग्रेस ने मानो एक कॉरिडोर तैयार कर लिया है जिसके आधार पर वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल समन भेजा गया और 8 जून को ये समन भेजा गया है। बिल्कुल, इस पूरे मामले में सुब्रमण्यम स्वामी ने गांधी परिवार पर 55 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप लगाया था। इसी मुद्दे को सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया था। उसके बाद से हम लगातार कार्रवाई होती हुई देख रहे हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी को अब समन भेजा गया है, ईडी के समक्ष पेश होना होगा। और आपको याद होगा 12 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता पवन बंसल और साथ ही दूसरे दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को भी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने समन भेजा कर दी। पूरी मानवता उससे शर्मसार हुई। उससे पहले हमारे साथी राहुल भट्ट की हत्या भी इसी प्रकार से हुई। 18 नागरिकों की जानें जा चुकी, 15 सुरक्षा कर्मी शहीद हो गए। सारे कश्मीरी पंडित भाई बहन आंदोलनरत हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि हमें यहां नहीं रहना, हमें तो छोड़कर जाना है, हमें कहीं और सुरक्षा दीजिए। फिल्म के पर्चे तो भारतीय जनता पार्टी बहुत लगाती है, टेलीविजन पर बहस भी करवाती है, फिल्म की तो बहुत चर्चा होती है, पर जिंदा आदमी मर रहे हैं, उनकी हत्या उग्रवादियों द्वारा की जा रही है, उसकी चर्चा ना प्रधानमंत्री करते और माफ कीजिए ना उसकी चर्चा मीडिया में हो पा रही।